बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की डायरी हमारी 19 की है, ट्यूसडे है आज। और कल हमने कुछ सवाल किए थे बोर्ड पे एडिशन के, और उसके अलावा हमने कुछ पॉलिनोमियल की टर्म्स वगैरह आगे देखी थी। और आज हम उससे फर्दर काम करेंगे। इससे पहले मैं आप लोग की डायरी एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोग ऑलरेडी ये व्हाट्सएप ग्रुप में रिसीव हो चुकी होगी, लेकिन मैं यहाँ पे भी कर देती हूँ ताकि जिन बच्चों को वहाँ रिसीव नहीं हुई वो यहाँ से देख लें। पहला तर्जुमा तो कुरान है, उसकी सूरह बल्द है, ये आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। शॉर्ट लॉन्ग एक्सरसाइज और जो भी उसमें चीज़ें सब कुछ करना है। आगे इस्लामियात, हज़रत फरीदुद्दीन, तमाम तफसीली सवालात करने हैं और ये अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश ए है, इसका चैप्टर नंबर 8 है, द वॉइस और वुमेन वाला। इसके तमाम आप लोगों ने सवाल याद करने हैं। आगे उर्दू ए है, इसमें दुआ है, मुकम्मल मारूजी याद करनी है। मारूजी का मतलब है कि जो भी आपके एक्सरसाइज में बाकी चीज़ें रह गई हैं वो सब कुछ वो आप लोगों ने याद करना है अच्छे से। आगे मैथ का 2.4 है, क्वेश्चन नंबर 2 के 6 to 8 जितनी भी आगे आपके सवाल है वो सारे याद करने, और जो जो बच्चे पीछे हैं वो हमारे साथ साथ काम करते जाएंगे। मैंने आप लोग को यहाँ पे तफसील के साथ एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज काम नहीं करवाया, बस मैं आप लोग को हिंट्स दे रही हूँ, बाकी काम आप लोगों ने खुद करना है क्योंकि ये हमारी रिवीजन हो रही है, तो इसमें हम इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करने का तो नहीं बनता। आप लोगों को पहले ही करवाया हुआ है, तो बस मैं आप लोग को हिंट्स दे रही हूँ ताकि आप लोग का माइंड रिफ्रेश हो जाए। आगे जियो है, इसमें सबक नंबर 5 है, तमाम मुख्तलिफ सवालात याद करने हैं। और आगे साइंस है, इसका चैप्टर नंबर 7 है, उसका लॉन्ग क्वेश्चन, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आपने नेक्स्ट हाफ याद करना है, ठीक है। तो आज का हमारा जो मैथ का काम है हम वो आगे करते हैं। उसमें क्या है, आज के काम में हमारे पास सबसे पहले ये सब्सट्रैक्शन वाले सवाल हैं। कल हमने एडिशन किया था, ठीक है। आज हमारा सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस वाले सवाल हैं, और ये प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाले सवाल हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस सवाल को देखते हैं। ये एग्जाम्पल है आप लोगों की बुक की, ठीक है। तो इसको हमने कैसे सोल्व किया है कि उन्होंने लिखा है दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन, यानी कि उसको हमने ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है और इनको सोल्व करना है। इसमें क्या होगा, नीचे वाली जो इक्वेशन होगी उसके हमने साइन चेंज कर देने हैं। अगर वो प्लस में है तो उसे माइनस में कन्वर्ट कर देना है, और अगर माइनस में है तो उसे हमने प्लस में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे इनको सॉल्व करने से 5 में से 2 माइनस किए 3, 8 में से 5 गए 3, और ये 12 में से 4 गए 8, ठीक है। तो इसका सिंपल आंसर आ गया। ये उसका था वर्टिकल मेथड, ठीक है। आगे उसका हॉरिजॉन्टल मेथड है। हॉरिजॉन्टल मेथड में हम क्या करते हैं, हम पूरी इक्वेशन को एक लाइन में लिख लेते हैं, दोनों इक्वेशंस को, और जो नेक्स्ट इक्वेशन होती है उसके साइन हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसमें हमने साइन चेंज किए थे ना, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे वर्टिकल मेथड था तो यहाँ पे हमने दो दो साइन नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड है तो यहाँ पे आपको एक एक साइन ही नजर आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने इस इक्वेशन के साइन यहाँ पे चेंज करके लिखने हैं। उसके बाद अब इन्हें भी आपने माइनस कर देना, तो इसका जवाब और इसका जवाब बिल्कुल सेम है, क्योंकि मेथड बदलने से आंसर बदलते नहीं है, ठीक है। और अगर हम किसी भी सवाल का मेथड चेंज कर ले लेकिन आंसर तो हमारा सेम ही रहेगा ना। तो ये यहाँ पे आप लोगों की इसी बात की क्लैरिफिकेशन है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल मेथड से करें या वर्टिकल मेथड से करें, आप लोग का आंसर सेम आना चाहिए। उसके बाद आगे प्रोडक्ट वाले सवाल हैं, यानी कि मल्टीप्लीकेशन के सवाल हैं। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे देखें, ये वाली वैल्यू हमने पहले ली है, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। लेकिन जब हम आमतौर पर मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यूज को इस तरह हॉरिजॉन्टली वर्टिकली इस तरह हम जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसमें हमारा क्या होता है कि हम इस साइड से शुरू करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू होती है पहले उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके साथ करते हैं। लेकिन वो न्यूमेरिक जो क्वेश्चन होते हैं उनमें करते हैं। यहाँ पे आपका अलजेब्रा भी, अलजेब्रा से मुराद क्या है, एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी आपकी वेरिएबल्स है यहाँ पे आपके, तो ये आपका अलजेब्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस साइड से मल्टीप्लिकेशन शुरू करने पहले आपने इस वैल्यू को लेना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये ऊपर वाली लाइन में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे वाली लाइन में इसके साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यू को लिखना है। अब देखें यहाँ पे मैंने इन वैल्यूज को इनके नीचे क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए नहीं लिखा, देखें इसके वेरिएबल्स डिफरेंट है, इनके वेरिएबल्स डिफरेंट है। जैसा कि ये देखें, ये वाले इसका x4 है, क्या इसमें x4 खाली है, यहाँ पे x4 है लेकिन साथ में y2 भी है, लेकिन यहाँ पे हमारा y2 नहीं था, इसलिए हमने इन सबको अलग-अलग लिखा है। अगर ये यहाँ पे कुछ सेम होता तो हम उसके नीचे लिख लेते। अब सिंपल इन्हें नीचे आप लोगों ने उतार लेना ऐसे। तो यही आप लोग का इसका वर्टिकल मेथड है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन हुई है, सिंपल आप लोगों ने टेबल्स काउंट किए हैं, आपने अब जो भी आपके वेरिएबल्स की पावर है उन्हें ऐड करके एक दूसरे में लिख दिया बस। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का
प्रोडक्ट का यानी कि मल्टीप्लिकेशन का हॉरिजॉन्टल मेथड है। तो यहाँ पे ये हमने बहुत दफ़ा क्लास में किया हुआ है। आप फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसकी जो फर्स्ट वैल्यू होती है पहले उसको फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड के साथ, फिर जो सेकंड वैल्यू होती है उसे फर्स्ट के साथ और फिर सेकंड के साथ। इसी तरह आपने मल्टीप्लाई करना है। ये 4 वैल्यूज है तो आपके आंसर में भी 4 ही वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, ये आप लोग का रूल है। लेकिन जब आप लोग की ये ज़रा बड़ी हो जाती हैं तो उसी उसी हिसाब से, उसी मेथड से इनके ये आंसर की वैल्यूज भी इंक्रीज हो जाती है जब ये इंक्रीज हो। अब ये 4 है तो ये भी 4 ही आएंगे। तो यहाँ पे सिंपल आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और एक्स की पावर को एक्स की पावर से प्लस किया, क्योंकि जब देखें इस तरह कोई भी पावर हो, दो बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं इस तरह। ठीक है, और जब अगर पावर्स बेसिस अगर ऐड हो रही हो तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे एक रूल गलत बोल दिया था। अगर आपकी दोनों बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो आपकी पावर्स होती हैं वो ऐड होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर बेसिस आपकी प्लस हो रही हो तो आपकी जो पावर्स होती हैं वो सेम हो तो फिर वो सेम एक ही पावर आ जाती है। ठीक है, और अगर ये दोनों प्लस हुई हैं तो फिर इसके बाद इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो इसके साथ आ जाएगा 2। ठीक है, ये आप लोग का रूल था और इसको आप लोगों ने जहन में रखना है जब आपने ये वाली मल्टीप्लिकेशन करनी है, और इसमें ये लाजमी इसको जहन नशीन करेंगे तो ही आप ये वाली मल्टीप्लिकेशन ठीक से कर सकेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है क्योंकि इसमें हमारा सिंपल यही काम था। कल वाले लेक्चर में हम डिवीजन का मेथड करेंगे। ठीक है, और ये मैंने आप लोग की एग्जाम्पल्स में से सवाल लिए थे, आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज को अपनी कॉपीज पे खुद सॉल्व करना है। ठीक है, कंप्लीट एक्सरसाइज को, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप लोगों को शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन बने हुए हैं, एमसीक्यूज बने हुए हैं, तो आप लोगों ने इसे